दमोह में नगर परिषद के सीएमओ की हिटलरशाही जोरों पर है, जिसके चलते कर्मचारी व नगरवासी उनसे परेशान है। यह बात कांग्रेस नेता नगर परिषद के उपाध्यक्ष चौधरी हाकिम सिंह ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को वेतन न मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के, बिना किसी ठहराव प्रस्ताव के नगर परिषद में ठंडे पानी के फ्रीजर मंगाए जाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ की हिटलरशाही पर भी जमकर निशाना साधा। ये सुनाते हैं आपको चौधरी हाकिम सिंह नगर परिषद उपाध्यक्ष की पूरी बात की। आखिर उन्होंने क्या किन मुद्दों पर नगर परिषद के सीएमओ को घेरा है और कहाँ तक इसमें सच्चाई है। क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं इस प्रेस वार्ता के? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं जो पधारे उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमने नगर पंचायत दमोह के सीएमओ के विरुद्ध ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें आए दिन सीएमओ की हिटलरशाही और तानाशाही रवैये को देखते हुए हमने सोचा कि आपके माध्यम से जिला प्रशासन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी बात नगर की जाए, जिससे कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अभी तक क्या मुद्दे हैं, क्या भ्रष्टाचार उजागर हुआ है सीएमओ के द्वारा, क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है? सबसे पहले तो सीएमओ के द्वारा मेन बिंदु पे हम आपकी नज़र दौड़ाना चाहते हैं। जो अतिथि मानदेय वाले कर्मचारी हैं, उनको आज दिनांक तक पिछले माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया। भाई जो गरीब लोग हैं, मेहनत सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ईद का त्योहार भी बड़ा, कुछ मुसलमान कर्मचारी भी उसमें काम करते हैं, तो सीएमओ के द्वारा आज दिनांक तक उनका वेतन नहीं डाला गया। जब सीएमओ से हमने बात करने का प्रयास किया तो सीएमओ बोले मद नहीं है। भाई अगर आपके पास मद नहीं है तो अभी आपने 7 कर्मचारी और लगाए, केवल मौजमानी के, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो 7 कर्मचारी नगर पालिका में लगाए हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने सीएम ने अपनी हिटलरशाही बताते हुए उन 7 कर्मचारियों को नगर पंचायत में पदस्थ किया। 6 फ्रेजर भी खरीदे गए। भाई 6 फ्रेजर जो खरीदे गए हैं उनका कौन सा ठहराव प्रस्ताव डाला गया है, किस मद से खरीदे गए हैं, उसकी मीटिंग किस दिनांक को नियत की गई थी, किस आधार पर खरीदे गए। आज दिनांक तक सीएम ने इस बात को बताने से इनकार किया, बोले मेरे द्वारा नहीं खरीदे गए, जबकि नगर में फैमिली कर चुके हैं। तीसरा वार्ड नंबर 7 में सास की भूमि पर सीएमओ की मिली भगत से अतिक्रमण जारी है, उसका आवेदन भी दिया गया। उसके बाद भी सीएमओ ने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई उस सास की भूमि को बचाने के लिए नहीं की, जबकि वो नगर की भूमि है। सीएमओ की मिली भगत से करधन तालाब जो कि दमोह की धरोहर है, उसमें अवैध मिट्टी का उत्खनन सीएमओ के द्वारा कराकर प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है, जबकि कलेक्टर महोदय के ऐसे आदेश हैं कि उसमें से जो भी व्यक्तिगत मिट्टी निकालना चाहे वो अपने खेतों में तो डाल सकता है, लेकिन उस मिट्टी को विक्रय नहीं किया जा सकता। लेकिन सीएमओ के द्वारा उस मिट्टी को भी विक्रय करवाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आए दिन दुकानदारों को भड़काया जाता है। उनके कई व्यापारियों की दुकानों में जबरन कचरा भर दिया। भाई वो गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत वाले आदमी हैं, आज उन्हें परेशान किया जाता है। अभी आज से 8-10 दिन पहले सीएमओ ने जिनके खुद के गोदामों में 4 पहिए के ठेला खरीदते पल्लेदारों के, उन ठेलों को ट्रॉली में भरकर नगर पालिका की में जबरदस्ती पटक कर ठेले टूट गए। उनके कर्मचारियों के, गरीब मजदूरों के, बेचारे बेसहारा लोग 100-200 रुपए की मजदूरी दिन भर में करते हैं। जब नगर पालिका में हमने कहा सीएमओ से, हमने कि आपने इनके साथ अन्याय किया, भाई इसलिए 1000 रुपए की आप रसीद किस बेस पे काट रहे हैं, किस बात का जुर्माना उनके गोदाम पे खड़े थे, आपने क्यों इस टाइप की, तब उन्होंने 50-50 रुपए लेकर उन पर जुर्माना किया और वो ठेले छोड़े। तो भाई आए दिन सीएमओ की ये मानसिकता है। तो मेरा तो माननीय कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री जी से आप ये अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ को के खिलाफ तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करवाएं और उचित से उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें। उन्हें अभी एक तो पार्षदों ने जब उनसे कोई बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कहा गया पार्षद होती कौन है, पार्षद को क्या अधिकार है, पार्षद को कोई अधिकार नहीं होती। अभी ये नया सीएम आया है, अभी ये को ठीक से समझाने का काम करेंगे। आज तो हम आपके माध्यम से केवल कलेक्टर महोदय को आग्रह करना चाहते हैं कि तत्काल ऐसे निकम्मे भ्रष्ट सीएमओ को यहाँ से हटवाने का काम करें और एक निष्पक्ष और ईमानदार आदमी से जांच करवाएं। ऐसे दमोह नगर परिषद में कितने कर्मचारी हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिनका कोई ठहरा प्रस्ताव नहीं है? कौन से कर्मचारी हैं? एक तो सीएमओ साहब खुद अपने रिश्तेदार को लाए जो सफाई व्यवस्था का काम देखता है। हमने पूछा कि ये कर्मचारी कहाँ से आया, बोले भोपाल से आया। क्या नाम है उसका? अभय बोहरे करके है, अभय समाधिया करके।
वो भोपाल से आया जो तो सीधा जब हमने उसकी जानकारी इकट्ठी की तो बोला नहीं हम भिंड से आए, आटे रोड पर रहते हैं, हमने इसका डिप्लोमा करके रखा, तो हमने कहा आपकी नियुक्ति हो गई है? बोले नहीं हुई है। ऐसे लगभग 7 कर्मचारी नगर पालिका में काम कर रहे हैं जिनकी आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं हुई है। कई कर्मचारी तो 5-5 महीने से काम कर रहे हैं, आज दिनांक तक उनकी नियुक्ति नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पिछले PIC में इनका 18 प्रस्ताव डालकर हम इनकी नियुक्ति कर दें। इसका हमने विरोध किया है और हम तो ये कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे कि प्रोसीडिंग की नकल भी हम लोगों को उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि PIC में जब तक आगामी मीटिंग ना हो जब तक कोई बिंदु ना बढ़ाया जाए। नहीं, आप नगर परिषद में नगर के उपाध्यक्ष हैं आप, क्या कारण है कि CMO जो है आप लोगों की बात नहीं मानते हैं? CMO का कहना ये है कि आप BJP में आ जाओ तो हम आपके काम करेंगे, अगर आप BJP में नहीं रहोगे तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। और हर बात में ये कहते हैं कि वो गुड्डू शर्मा से मिले आओ, आप जाके आप गुड्डू शर्मा से मिले आओ, और गुड्डू शर्मा ने हमसे कह दिया है कि वन साइड काम करो, जबकि हकीकत ये है कि गुड्डू शर्मा को भी CMO बदनाम करने का काम कर रहा है। गुड्डू शर्मा ने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है CMO से, केवल CMO लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। CMO नगर पालिका में हम लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हम लड़ाई कर सकते हैं, आपके माध्यम से कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और आगामी समय में अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने नगर की जनता से वचन दिया था कि आगामी 1 साल में यदि हम विकास नहीं कर पाए, उस पर क्या हुआ, उस पर क्या विकास किया? नहीं, विकास 8-9 करोड़ के काम नगर में हुए हैं। CC रोड का निर्माण कार्य हुआ है, नाले का निर्माण कार्य हुआ है, पुलियों के निर्माण कार्य हुए हैं, लमसम 10 करोड़ तक के काम नगर पंचायत ने किए। तो इससे इतने कम समय में हमें 19-20 महीने का समय मिला, इसमें हमने इतना विकास किया है। आगामी 3 साल और बचे, हम सब लोग मिलकर और विकास करने का प्रयास क्या नए CMO के आने के बाद आपके विकास में बाधा आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। CMO को केवल नगर नहीं दिखता, विकास नहीं दिखता नगर का, केवल वो अपने जेब भरने का काम करते हैं, आज नगर पालिका को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से दोबारा से ये निवेदन करता हूँ कि 10 अगस्त 2023 से लेकर आज दिनांक तक कितने भुगतान ऑफलाइन कितने ऑनलाइन किए गए हैं, उनकी सूची भी हमें उपलब्ध कराएं। देखा जाए तो नगर में कचरा गाड़ी आई थी बैटरी वाली, जिनको बिना नीलामी किए, अगर कचरा भी हुआ तो बिना नीलामी किए उनको बाजार में बेच दिया गया, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। ये भी CMO के सब संज्ञान में है। CMO आप समझे, आप हमने पूछा अभी कि जो फ्रेजर का फ्रेम आया है वो CMO सब रखी है, इसका कोई असर नहीं हुआ, CMO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तब क्या करेंगे आप? हम गांधीवादी तरीके से CMO के खिलाफ नगर हित में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और अनशन भी करेंगे अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे। आपके नगर परिषद अध्यक्ष कहाँ है इस समय? नगर परिषद अध्यक्ष के एक्चुअली माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आवश्यक कार्य से माताजी को लेकर आज वो ग्वालियर गए हैं। मेरी उनसे फोन पर बात हो गई थी, उन्होंने अपना बताया कि मैं आवश्यक माताजी को लेकर ग्वालियर जा रहा हूँ, उनकी माताजी बीमार चल रही है, इस वजह से वो आज मीटिंग में नहीं आ पाए। आगामी मीटिंग में रणनीति जो तय होगी उसमें वो भी शामिल है। आपके नगर पालिका अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि नगर पालिका में इस समय CMO द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? नहीं, नगर हमारा अध्यक्ष हमारे साथ है, वो बिल्कुल अध्यक्ष की भी नहीं सुनी जा रही है, वो अध्यक्ष नगर हित में सबके साथ है। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।